हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे आप सबको पता है, मैं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करवा रहा हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ओके, तो इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स आपके साथ ले चुका हूँ। अगर वो सब लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप एक बार देखिए, और उससे आपका बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने वाले हैं और उसके साथ साथ हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो चलिए बिना कोई लेट किए हम अपना सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, अगर आपने इस सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आईएफएस यूजीसी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल सीरीज, कंटेंट, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा ओके क्लियर करने में। तो चलिए वन बाय वन हम अपना सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर इन योर स्क्रीन। आपको यहाँ पे बेसिकली अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस में आपको सजाना है। तो क्या यहाँ पे आपको दिया है, डिफाइन कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए रोल विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन, एसेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया। या फिर फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हो की रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग, या फिर डेवलप डेवलप एम्प्लॉयज टू बी रेडी फॉर फ्यूचर की रोल्स, या फिर आइडेंटिफाई द पूल ऑफ टैलेंट दैट पोटेंशियली परफॉर्म हाईली इन की रोल्स। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, ये बेसिकली आपका सक्सेशन प्लानिंग हो क्या ऊपर क्वेश्चन है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली जो हमारा सक्सेशन प्लानिंग होता है ये हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। ये आपका सीईओ सीओओ लेवल में होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे पुराने टाइम में राजा जब राजा जब मर जाता था कि क्या होता था, उसका कुछ हो जाता था, तब उसका बेटा ही उसको सक्सेस होता था, सक्सेशन होता था। बिकॉज वहां पे पहले से ही डिसाइड हुआ जाता था कि अगर ये राजा का डेथ हो जाता है तो इसके जगह उसका बेटा ही राजा बनेगा। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर वो वहां के सीईओ छोड़ के चले जाते हैं या फिर जो भी हेड होता है वो छोड़ के चले जाता है, तो उसके जगह में कौन रिप्लेस करेगा? जो होगा, जो मोस्ट पोटेंशियल एम्प्लॉय होगा, मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट होगा, वही उसको रिप्लेस करेगा। तो ये होता है हमारा सक्सेशन प्लानिंग। तो हम यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं फॉर सक्सेशन प्लानिंग। और ये क्वेश्चन में भी आपको पूछा है कि क्या क्या सक्सेशन प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड दिया है और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स वी फॉलो इन सक्सेशन प्लानिंग। चलिए बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए, फर्स्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द की रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। तो जो भी सक्सेसर होगा, जो भी सक्सेशन करेगा, ओके, जो भी हेड को सक्सेशन करेगा, सक्सेसर बनेगा, उसके अंदर क्या रोल होना चाहिए, की रोल ऑफ सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। उसके अंदर क्या क्या स्किल्स, एबिलिटीज होना चाहिए, कैपेबिलिटीज होना चाहिए। तो देखिए, तो 3 तो मेरा आएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए 3 और कहीं पे मेरा है नहीं, तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे की रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफाइन कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल्स। उसके बाद हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज वी हैव टू बी इनसाइड आवर कि हम वो रोल को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या जाएंगे, विद फ्यूचर ओरिएंटेशन, एसेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया। फिर जो भी हमने क्राइटेरिया सेट रख लिया, अभी यहाँ पे हम एसेस करेंगे कि हमारे जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट है जो कि फ्यूचर में हेड बन सकते हैं, वहां उनके अंदर हम देखेंगे कि वो क्वालिटीज, हेड बनने का क्वालिटीज है कि नहीं। तो अब कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, उस क्राइटेरिया के बेसिस में हम एसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पूल ऑफ टैलेंट्स दैट पोटेंशियली परफॉर्म हाईली की रोल्स। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पूल ऑफ टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कि फ्यूचर में हेड बनने के काबिलियत है कि नहीं। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद डेवलप एम्प्लॉयज टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर की रोल्स। फिर उसके अंदर हम फिर एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके अंदर उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसके अंदर में, ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छा हेड बन पाएगा। ओके, तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आपको स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द की रोल्स फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट प्लानिंग। फिर उसके बाद आप डिफाइन कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल्स। उसके बाद विद फ्यूचर ओरिएंटेशन असेस पीपल अगेंस्ट द क्राइटेरिया। फिर आइडेंटिफाई पूल ऑफ टैलेंट्स दैट कैन पोटेंशियली परफॉर्म हाईली इन की रोल्स। फिर उसके बाद डेवलप एम्प्लॉयज टू बी रेडी फॉर फ्यूचर की रोल्स। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना होगा इन सक्सेशन प्लानिंग। फिर यहाँ पे आपको अरेंज करना है, यहाँ पे कुछ रैंकिंग मेथड दिया है और उसके मेथोडोलॉजी के साथ आपको कंपेयर करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? सिंपल रैंकिंग मेथड दिया है, अल्टरनेशनल रैंकिंग दिया है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड दिया है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे सिंपल ऑप्शन कौन सा है? पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन किसके साथ आपको पेयरिंग किया जाएगा? आपको एक ग्रुप में कंपेयर किया जाएगा। तो ये बेसिकली पेयर्ड कंपैरिजन किसके साथ हो जाएगा? आपका सी का हो जाएगा, आपका 2। सी का हो जाएगा आपका 2। मतलब यहाँ पे एंड्स अप विद प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पे पीपल के साथ बहुत सारे ग्रुप में पीपल्स होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, उनके साथ आपको कंपेयर किया जाएगा। तो हो जाता है हमारा पेयर्ड कंपैरिजन। उसके बाद अगर हम सिंपल रैंकिंग देखते हैं, ए का हो जाएगा हमारा सिंपल रैंकिंग में बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ट्रेड्स ओनली फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेड्स, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही आपको मेजरमेंट, आपको रैंकिंग दिया जाएगा। उसको हम बोलते हैं सिंपल रैंकिंग। उसके बाद आपको दिया है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेशन रैंकिंग। देखिए अल्टरनेशन रैंकिंग हो जाता है आपका बेस्ड ऑन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसके बाद आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या हो जाता है? बेस्ड ऑन अ ट्रेड और सेट ऑफ ट्रेड्स एंड अवॉइड सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, ये हो जाता है हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पुट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिस्क्रीट सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो क्या क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट क्या हमारा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, या फर्स्ट हमारा कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन बैंक होता है, ब्लैंक, या फिर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, या फिर फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। तो क्या होगा इसका आंसर? आपका बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस को अरेंज करना है। सिलेक्शन प्रोसेस को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। व्हाट आर द डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप्स वी हैव टू सी इन एन सिलेक्शन प्रोसेस? क्या होगा इसका आंसर? देखिए मुझे पता है, फर्स्ट होता है मेरा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। फर्स्ट विल बी कम्स प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। फर्स्ट एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया, तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अभी देखिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद फिर हम उससे एप्लीकेशन ऑफ ब्लैंक, ब्लैंक एप्लीकेशन भराते हैं। तो फिर उसके बाद ए के बाद बी आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में है, सी और डी दोनों में ही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक भराने के बाद उनका हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, उनका एक रिटन टेस्ट होता है। तो सी ए बी ई हो जाएगा। तो दिस वन, और ए बी और कहीं ऑप्शन में है नहीं है, इसमें ए बी डी है। तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फिर उनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट उनका रिटन टेस्ट होने के बाद फिर उनका हम इंटरव्यू टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं उनका। फिर इंटरव्यू करने के बाद फिर उनका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनका फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आप आर्मी के लिए प्रोसेस में जा रहे हो तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया होगा, डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट होता है हमारा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। पहला आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा और आप क्या करोगे? एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। फिर आपका फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मतलब यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अच्छा करने के बाद फिर आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होगा। मतलब आपका आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो सब चेक किया होगा। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आप फिजिकली स्टेबल हो कि नहीं वो चेक किया जाएगा। फिर आपका एट द एंड फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स। ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसे रिमेंबर करना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। यहाँ पे आपको करेक्ट मैचिंग में मैच करना है। लिस्ट वन में दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल, फाइंडिंग मोस्ट सुटेबल एरिया ऑफ वर्किंग, डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, या फिर मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक, लर्न एंड ड्रॉ रिलेशनशिप। क्या होगा इसका आंसर?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, अगर आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, तब आपका क्या टेस्ट होगा? आइडेंटिफिकेशन। जब आपका लीडरशिप पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए का 4। तब हम आपका पर्सनैलिटी टेस्ट को देखते हैं, आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है कि नहीं कि फ्यूचर में आप लीडर बन सकते हो, लीडरशिप पोटेंशियल है कि नहीं। तो ए का 4 आ जाएगा। देखिए ए का 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद फाइंडिंग मोर सुइटेबल एरिया ऑफ वर्क। तो अगर हम फाइंडिंग मोर सुइटेबल एरिया ऑफ वर्क करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा मेरा? उसके लिए मेरा वोकेशनल टेस्टिंग हो जाएगा। वोकेशन टेस्टिंग होता है कि आपको वोकेशन टेस्टिंग से ये पता चलता है कि आप कौन सा एरिया में बहुत ही सुटेबल हो काम करने के लिए, तो वोकेशनल टेस्टिंग के जरिए पता चल जाता है। उसके बाद डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। आपके अंदर वो इंटरेस्ट है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं कि वो स्किल को आप एक्वायर कर सकते हो, वो कैसे पता चलेगा? जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सी का 2 हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट में। उसके बाद मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक, लर्न एंड ड्रॉ रिलेशनशिप। तो आपका यहाँ पे थिंकिंग पावर कितना है, आपका लर्निंग पावर कितना है, और आप कितना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो विद इन द कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा किस में दिखाया जाता है? इंटेलिजेंट टेस्ट में दिखाया जाता है। तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर। जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है इन द जॉब या फिर ऑन द जॉब या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोसेस को सीक्वेंस में सजाना है। पहला इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन, प्रेजेंट द टास्क, ट्राई आउट परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग प्रिपरेशन या फिर फॉलो अप। देखिए यहाँ पे फॉलो अप तो मेरा हमेशा लास्ट में ही आएगा, तो यहाँ पे 5 है, तो दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। ओके, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे पहले जो भी इंस्ट्रक्टर होगा, जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए पहले वो अपना इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करेगा, अपने अंदर वो प्रिपरेशंस लाएगा कि वो किस तरह इंस्ट्रक्शन देगा। तो 1 तो आएगा पहला, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अभी मेरे को देखना है इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा? ट्रेनिंग देने के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा और जो भी कैंडिडेट होंगे उनको प्रिपेयर करेगा। तो 1 के बाद 4 आएगा, तो यहाँ के 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 4 है, तो दिस ऑप्शन विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर किया, ट्रेनिंग प्रिपरेशन हो गया। अब ट्रेनिंग प्रिपेयर होने के बाद वो क्या करेगा? टास्क को प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट द टास्क टू द जो भी कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे। ओके, प्रेजेंट द टास्क हुआ, उसके बाद वो परफॉर्म करेंगे, उनको बोला जाएगा कि आप परफॉर्मेंस कीजिए, ट्राई आउट दी परफॉर्मेंस। ट्राई आउट परफॉर्मेंस करने के बाद उनके बाद उनको देखा जाएगा कि वो सही से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो फॉलो अप हो जाएगा लास्ट। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसीजर लिखा है, तो मैंने जो प्रोसेस बताया यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी एसोसिएटेड विद व्हाट? डिस्चार्ज और डिसमिसल, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट या फिर इंडक्शन। देखिए सन ऑफ सॉइल क्या होते हैं? सन ऑफ सॉइल मतलब जो देश के बंदे हैं वही देश के सन है। मतलब इंडिया हो आप, इंडिया, यहां में इंडिया है और यहाँ पे यूएसए है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे के बता रहा हूँ आपको कि जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ निकलता है। तो पहला जो जॉब निकलता है, पहला क्राइटेरिया, पहला बंदा कौन होगा ये जॉब अपॉर्चुनिटीज को फिल करने के लिए? इंडिया का ही सन, इंडिया का ही बंदा, मतलब पीपल ऑफ इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब इन इंडिया ओनली। और अगर यूएसए का कोई बंदा आएगा यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करेगा, उसको हम एलिजिबल नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द सन ऑफ सॉइल पॉलिसी। तो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी बेसिकली ये कहाँ पे आता है? हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आता है। बिकॉज बेस्ड ऑन द सन ऑफ सॉइल वी विल रिक्रूट दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। अगर वो इंडिया का ही बंदा है, अगर इंडिया में ही लिखा है पोस्ट, इंडिया में ही लिखा है जॉब, हमें इंडिया के ही बंदे को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, देन वी विल रिक्रूट द पीपल फ्रॉम इंडिया ओनली। ओके, तो ये था हमारा सन ऑफ सॉइल अप्रोच। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है द सन ऑफ सॉइल अप्रोच इज एसोसिएटेड विद रिक्रूटमेंट, द थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वेरियस कंपनीज एस्टैब्लिश इन अ पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी ऑफर्ड mainly to the people living in that area।
जो एरिया में जॉब निकला है वही एरिया के बंदे को ही जॉब मिलेगा, एंड नॉट द माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं उनको जॉब वहां पे नहीं मिलेगा, who migrate from the other region or those who do not share the same mother tongue. Okay, do not share the same mother tongue as the regional population. This include both favoritism and regionalism for the resident of that region. तो ये था आपका सन ऑफ सॉइल अप्रोच। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है which one of the following describe the metamorphosis stage. metamorphosis stage क्या होता है इन एम्प्लॉय सोशलाइजेशंस? क्या employee joins an organization with his value, attitudes and expectations. Employee studies the organizational culture. Employees evaluate the dichotomy between expectations and reality. या फिर employees become comfortable with the organization and internalize its norm. क्या होता है हमारा जो metamorphosis stage? metamorphosis stage ऐसा स्टेज आता है जहां पे एक एम्प्लॉयज खुद को जो भी सोशल एनवायरनमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके साथ वो वेल एस्टेब्लिश हो जाता है, वो सोशलाइज्ड हो जाता है विद द पीपल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम्प्लॉयज बिकम कंफर्टेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कंफर्टेबल फील करने लगता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो भी उसका रूल्स गाइडलाइंस नॉर्म्स बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी रूल्स गाइडलाइंस होता है उसके साथ वो खुद को इंटरनलाइज कर लेता है। ओके, घुल मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये है आपका स्टेजेस। तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है एट दिस फाइनल स्टेज, ये बेसिकली आपका लास्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन होता है। एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद इट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं और खुद को इंटरनलाइज कर लेते हैं, खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एम्प्लॉयज डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड बिकम कंट्रीब्यूटर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर आ जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो भी उनका टास्क होता है उसके लिए काम करना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट एक एम्प्लॉय आता है, उसको हम बोलते हैं प्री अराइवल स्टेज। आने से पहले फिर आता है, फिर एनकाउंटर करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे पीपल के साथ वो एनकाउंटर करता है। फिर एट द एंड उसका मेटामॉर्फोसिस स्टेज आता है। आइदर द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, commitment will increase or turnover will increase. So these are the some of the stages that are the different types of metamorphosis stage. Either productivity increase होगा, commitment increase होगा या फिर turnover increase होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है एन इंटरव्यू इन विच द एप्लीकेंट्स इज इंटरव्यूड sequentially by several person and each rates the applicant on the standard form is called what? ओके, क्या अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड इंटरव्यू या फिर मास इंटरव्यू? देखिए कीवर्ड को यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। एक इंटरव्यू हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स है उसको इंटरव्यू किया जा रहा है सिक्वेंशियली, एक सीक्वेंस ऑर्डर में उसका इंटरव्यू प्रोसेस हो रहा है और बहुत सारे पर्सन मिलके उसका इंटरव्यू कर रहे हैं एंड ईच रेट द एप्लीकेंट्स। एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेट किया जाएगा और वही स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। इट्स कॉल्ड व्हाट? क्या अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड इंटरव्यू या फिर मास इंटरव्यू? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बेसिस में हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं रहता है, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बिलोंगिंगनेस नहीं रहता है, फेवरेटिज्म नहीं रहता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू होता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू। तो यहाँ पे बेसिकली हमको बायसनेस देखने को मिलता है और वहाँ पे फेवरेटिज्म देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रॉपरली अरेंज नहीं हुए रहता है, वहाँ पे कहीं से भी एक इंटरव्यूअर कहीं से भी आपको उठा के क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following is not included in the model of system approach to human resource management? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर डिपार्टमेंटाइजेशन? तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिस्टम अप्रोच, आई होप सिस्टम अप्रोच आप सबको पता होगा। सिस्टम अप्रोच क्या होता है? ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सब कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? सिस्टम अप्रोच। अगर एक अप्रोच भी काम करना बंद कर देगा तो बाकी सब फंक्शंस ठीक से नहीं कर पाएंगे। ओके, दे आर बेसिकली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. That is called as system approach of human resource management. So here there are options given. You have to particularly find out that is not included
इन द मॉडल ऑफ सिस्टम अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये तो मेरा आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दिस कम्स अंडर द सिस्टम अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये भी आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी आता है, बट डिपार्टमेंटेशन ये नहीं आता है, हमारा जो अप्रोच होता है, सिस्टम अप्रोच होता है, उसमें नहीं आता है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच क्या होता है? सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, जैसे मैंने बताया ये एक दूसरे से सेट ऑफ इंटर रिलेटेड होते हैं, बट सेपरेट एलिमेंट्स और पार्ट वर्किंग टुगेदर, ये वर्क करते हैं वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल। तो हर एक सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं फॉर ए कॉमन गोल। फॉर एग्जाम्पल HRM इज अ सिस्टम दैट में है पार्ट सच एज, उनका प्रोक्यूरमेंट पार्ट होता है, पहले प्रोक्यूर करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, फिर रिवॉर्ड होता है। तो वन पार्ट अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय अदर, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को इफेक्ट करता है, और अगर एक पार्ट अच्छे से काम करना बंद कर देता है तो वो दूसरे पार्ट को भी इफेक्ट डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अरेंज द स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक, देखिए डायग्नोस्टिक मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सिलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट यू इवेलुएट, क्या इवेलुएट करते हैं, क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, डायग्नोस करते हैं या फिर इंप्लीमेंट करते हैं, इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो हम कोई भी चीज का प्रॉब्लम होता है उसको हम डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करते हैं तो ये दो ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब डायग्नोस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। तो CB यहाँ पे भी है, CB यहाँ पे भी है। डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। प्रेस्क्राइब करने के बाद आपको मेडिसिन लिख दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको आके मेडिसिन को इंप्लीमेंट करते हो, मतलब मेडिसिन को खाते हो। मेडिसिन को जब खाते हो तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंप्लीमेंट करने के बाद एट द एंड यू डू व्हाट, इवैल्यूएट, कि एट द एंड आपको पता चलता है कि आप वो मेडिसिन खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड व्हाट कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जॉब इंसेंटिव्स, रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शंस। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड व्हाट्स? ठीक है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है ये तो नहीं आएगा। दिस कम्स अंडर माय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, ये में आ जाएगा, इसमें आएगा। तो 2 ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करूंगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, बिकॉज 2 तो मेरा हो नहीं रहा है। अभी मेरे को 1, 3, 4, 5 और 1, 5 से आंसर मिलना है। तो देखिए 1, 5 तो मेरे को पता है राइट आंसर है, 1, 5 यहाँ पे भी है। तो बाकी मेरे को जॉब इंसेंटिव देखना है, रिक्रूटमेंट देखना है। देखिए जॉब इंसेंटिव इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and recruitment is also a part of human resource management. तो 1, 3, 4, 5 will be the correct answer for this question. 1, 5 नहीं होगा। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड व्हाट? ठीक है, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस ये आता है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट नहीं आता है, जॉब इंसेंटिव्स आता है, रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है। द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इंडिकेट व्हाट? इससे पहले क्वेश्चन आया था हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ऊपर। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हमने क्या सीखा था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में दिया इनफ्रीक्वेंटली कंडक्टेड। क्या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इनफ्रीक्वेंटली कंडक्टेड होता है? टिपिकली इज अनबायस्ड, क्या अनबायस्ड होता है? टिपिकली इज रिलेटेड टू फ्यूचर, एंड लास्ट वन इज टिपिकली बायस्ड जॉब परफॉर्मेंस। क्या यहाँ पे बायसनेस आता है? तो देखिए टिपिकली इज अनबायस्ड ये तो नहीं होगा, अनबायस्ड यहाँ पे तो बायसनेस आता है। टिपिकली रिलेटेड टू फ्यूचर, नो, दिस वन इज ऑल्सो नॉट। इनफ्रीक्वेंटली कंडक्टेड और टिपिकली बायस्ड जॉब परफॉर्मेंस, तो दो ये A एंड D में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। तो अगर मैं इसको और अच्छे से देखता हूँ, इनफ्रीक्वेंटली कंडक्टेड
या फिर टिपिकली बायस। देखिए यहाँ पे बायसनेस आपका बहुत आता है, यहाँ पे आपका बायसनेस मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा पर्सनल बिलोंगिंगनेस आ जाता है। यहाँ पे आप देखते हो उसको फेवरेटिज्म देखते हो, तो बेस्ड ऑन द फेवरेटिज्म आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो, बायसनेस आ जाता है। तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इट इज टिपिकली बायस्ड जॉब परफॉर्मेंस। Unstructured interview is typically biased job performance, and unstructured interview is an interview in which there is no specific set। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा, कहीं से भी आपको घुमा के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑल्दो द इंटरव्यूअर यूजुअली हैव सर्टेन टॉपिक्स इन माइंड। उसका जो भी इंटरव्यू आपका लेता है, जो भी इंटरव्यूअर होता है, उसके माइंड में कुछ सर्टेन टॉपिक्स रहते हैं दैट दे विश टू कवर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं होता है, यहाँ पे सिक्वेंशियली अरेंज नहीं होता है। यहाँ पे वो कहीं से भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी उनके दिमाग में होगा वो कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछ देंगे। चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिशियल हो सके। और भी इसी तरह आपके साथ मैं बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, और भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, यूजीसी नेट IFS को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।